दोस्तों, अमेरिका के द्वारा दुनिया के कई देशों खासकर यूरोपीय देशों के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि भारत के ऊपर बैन लगाए, नहीं तो भारी टैरिफ लगाए। ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब गेंद यूरोपीय देशों के पाले में है और अगर ये देश भारत और चीन के ऊपर सिकंजा नहीं कसते तो फिर ये युद्ध अभी और लंबा चलने वाला है। वहीं ट्रंप के दबाव का असर भी दिख रहा है। मैक्सिको ने जहां चीन और भारत सहित एशियन कंट्रीज के ऊपर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, तो वहीं अब यूक्रेन ने भारत से डीजल में भारी कटौती करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से साफ कहा गया है कि अमेरिका जो टैरिफ भारत के ऊपर रूस से तेल खरीदने पर लगा रहा है वह बिल्कुल सही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद है कि रूस को तेल और गैस बेचकर मिलने वाले अरबों डॉलर से वंचित किया जाए ताकि उसकी युद्ध क्षमता कमजोर हो। लेकिन भारत ने अपने आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए रूस से बड़े पैमाने पर सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। यही तेल भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस होकर डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पादों में बदलता है और फिर कई देशों को निर्यात किया जाता है। यूक्रेन को इस बात पर आपत्ति है कि भारत से जो डीजल वह खरीदते हैं उसमें असल में रूस का तेल मिला होता है, यानी सीधे सीधे ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक फायदा पहुंच रहा है। इसी वजह से यूक्रेन ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अब वह भारतीय डीजल की जांच करेगा और कोशिश करेगा कि रूस से जुड़े ईंधन उत्पादों का इस्तेमाल ना हो। इसके लिए वह लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि तेल का सोर्स कहां से आया है। दरअसल आज के दौर में तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि वैज्ञानिक डीजल और पेट्रोल में मौजूद रासायनिक तत्वों और उनके पैटर्न देखकर ये बता सकते हैं कि तेल किस देश के किस ऑयल फील्ड से निकला है। सल्फर की मात्रा, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर और ट्रेस मेटल्स की पहचान से सब कुछ क्लियर हो जाता है। यही तरीका यूक्रेन अब अपनाने जा रहा है और भारतीय तेल की जांच करेगा। ये कदम सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि इसमें राजनीति और कूटनीति भी गहराई से जुड़ी हुई है। यूक्रेन इस फैसले से अपने पश्चिमी सहयोगियों को यह संदेश देना चाहता है कि वह रूस के खिलाफ लड़ाई में अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ खड़ा है। अमेरिका और यूरोप लगातार दबाव बना रहे हैं कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर सख्त कदम उठाया जाए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी G7 देशों से कहा था कि वह भारत और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाए क्योंकि ये देश रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के इस कदम का असर क्या होगा। अभी के हालात में यूक्रेन भारत से काफी डीजल आयात करता है। अगस्त 2025 में ही यूक्रेन ने भारत से करीब 1.19 लाख टन डीजल खरीदा था जो उसके कुल आयात का लगभग 18% है, यानी भारत उनके लिए एक बड़ा सप्लायर है। ऐसे में अगर अचानक से भारत से खरीद घटा दी जाती है तो यूक्रेन के अंदर ईंधन की कमी और दाम बढ़ने की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन यूक्रेन ने इसके लिए विकल्प भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। अब वह यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक स्टेट से डीजल खरीदेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों से भी बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से भी सप्लाई लेने की योजना बनाई जा रही है। सिर्फ आयात ही नहीं, यूक्रेन अपने देश में भी छोटे छोटे रिफाइनरी बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले उनका सबसे बड़ा प्लांट 2023 में युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। अब वह बड़े प्लांट की बजाय छोटे और सुरक्षित रिफाइनिंग यूनिट बना रहे हैं जिन पर दुश्मन के हमले का खतरा कम होगा। इसके लिए उन्होंने $1.2 बिलियन का बजट भी तय किया है। अब जरा भारत के नजरिए से देखें, भारत ने रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचाया है। रूस का तेल सस्ता मिलता है और भारतीय रिफाइनरियां उसे प्रोसेस करके अच्छी खासी कमाई करती है। घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है और निर्यात से भी मोटा मुनाफा आता है। माना जाता है कि भारत को रूस से तेल खरीदने पर हर बैरल में 15 से $20 तक की बचत होती थी। इससे हर साल करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर की बचत हो रही है। लेकिन इस रणनीति का कूटनीतिक नुकसान भी है। पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वह रूस से दूरी बनाए। अब यूक्रेन का ताजा कदम इसी कड़ी में देखा जा रहा है। इससे भारत और यूक्रेन के रिश्तों में खटास आ सकती है जो पहले से ही व्यापार और टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छे माने जाते हैं। वैसे एक समाधान भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अगर एक पारदर्शी सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू करे जिसमें यह साफ हो कि कौन सा डीजल रूस से नहीं आया
तो शायद समस्या सुलझ सकती है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स या सस्टेनेबल पाम ऑयल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, वैसे ही सिस्टम ईंधन के लिए भी लाया जा सकता है। इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ भारत और यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो देश जो रूस के खिलाफ है और क्लीन एनर्जी की सप्लाई चाहते हैं, और दूसरी तरफ वह देश जो सस्ते दामों की वजह से रूस से तेल खरीद रहे हैं। यही वजह है कि आज तेल की कीमत सिर्फ आर्थिक कारक से नहीं बल्कि राजनीतिक फैसलों से भी तय हो रही है। वहीं आगे चलकर यह भी संभव है कि रशियन फ्री डीजल और पेट्रोल बाजार में और महंगा बिके। यूरोप में पहले से ही ईंधन पर 5 से 8 डॉलर प्रति बैरल का प्रीमियम लग रहा है, यानी जो देश रूस से जुड़े ईंधन नहीं चाहते वह ज्यादा दाम चुकाने को भी तैयार है। नतीजा ये होगा कि ट्रेडर्स और कंपनियों के लिए नियम और जटिल हो जाएंगे। उन्हें हर बैच का सोर्स प्रोसेसिंग और रूट बताना होगा। बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म ने पहले ही अपने कंप्लायंस डिपार्टमेंट में 30 से 40% तक लोगों की संख्या बढ़ा दी है ताकि नए नियमों को संभाला जा सके। बहरहाल यूक्रेन की इस जांच और भारत से आने वाले तेल पर पाबंदी और कटौती पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। पिछले दिनों हमने आपको एक अपडेट दी थी कि अडानी ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शन वाले जहाज है उन्हें अपने पोर्ट पर आने से मना कर दिया है। हालांकि उस खबर पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये फेक न्यूज है, जबकि हमने काफी सारे आर्टिकल भी दिखाए थे। हम काफी सारे आर्टिकल इसीलिए दिखाते हैं कि आप किसी एक आर्टिकल पर भरोसा ना करें। पिछली वीडियो में भी हमने तुर्की और ग्रीस पर वीडियो बनाई थी और उसमें हमने टर्किश मीडिया का ही आर्टिकल आपको दिखाया था, जिससे न्यूज की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। वहीं अडानी पोर्ट से अब ये खबर आ रही है कि स्पार्टन जहाज जो कि 10 लाख बैरल रूसी तेल लेकर भारत आया है, इस जहाज पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शन लगा रखा है। पिछले हफ्ते अडानी पोर्ट्स ने एक अहम फैसला लिया था। उन्होंने साफ कहा है कि अब से किसी भी ऐसे जहाज को मुंद्रा पोर्ट पर प्रवेश नहीं मिलेगा जिस पर अमेरिका, यूरोपीय संघ या ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए हो। यह आदेश 11 सितंबर से लागू हो गया है, लेकिन जो जहाज पहले से रास्ते में थे उन्हें छूट दी गई। स्पार्टन भी उन्हीं में से एक है। वहीं अडानी पोर्ट की तरफ से कहा गया है यह आखिरी सैंक्शन वाला जहाज था और अब कोई भी सैंक्शन वाला जहाज मुंद्रा पोर्ट पर नहीं आएगा। हालांकि आपको यहां पर बता दें कि सिर्फ अडानी पोर्ट पर ही ये नियम लागू हुए हैं। भारत के अन्य पोर्ट्स पर अभी भी रूसी तेल भारी मात्रा में आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।